दोस्तों स्वागत है आप सभी के उपेंद्र मैथ चैनल पर। कैसे आप सभी उम्मीद करते हैं बढ़िया और मस्त होंगे। तो दोस्तों आज जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है। तो क्वेश्चन ये है, सब कुछ लिखा हुआ है ताकि हमने इसलिए लिख दिया है ताकि जाकि ज़्यादा समय ना लगे लिखने में, इसलिए लिखने से काफ़ी ज़्यादा आपका समय बचता है। तो लिखा है कि कुल ज्ञात तत्व है, यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुल ज्ञात तत्व कितना है। तो कुल ज्ञात तत्वों की संख्या हमारी 118 है। कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है। फिर प्राकृतिक में जो नेचुरली बनाए गए हैं वे जो तत्व हैं 94 है, यानी कि 94 तत्व हैं। और कृत्रिम विधि से मतलब मानव के द्वारा जो बनाया गया तत्व है वे 24 है। ठीक है। फिर धातु तत्वों की संख्या मतलब धातु तत्वों की संख्या हमारी 91 है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में धातु तत्वों की संख्या कितनी है? 91 है। फिर अधातु तत्वों की संख्या जो है 20 है। दोस्तों अधातु तत्वों की संख्या कितनी है? तो अधातु तत्वों की संख्या हमारी 20 है। फिर उपधातु तत्वों की संख्या 7 है। उपधातु तत्वों में हमारा ब्रोमीन यही सब आ जाता है। ठीक है। जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो जिग जैग लाइन में जो रहता है वही हमारा उपधातु तत्वों की संख्या 7 होती है। सबसे हल्का तत्व ब्रोमीन हाइड्रोजन होता है और जो है सबसे भारी तत्व ऑस्मियम होती है। सबसे भारी तत्व कौन सी होती है साथियों? तो सबसे भारी तत्व ऑस्मियम होती है। बात आती है सबसे हल्का धातु तत्व तो लिथियम होगा। सबसे हल्का जो है धातु तत्व क्या होती है? लिथियम। लिथियम की बैटरी वगैरह भी बनाई जाती है साथियों। ठीक है। मोबाइल में देखेंगे बैटरियों में लिथियम की बैटरी होती है जो कि काफ़ी कम समय में कम समय में चार्ज करके इसको हम अच्छा बैकअप ले सकते हैं इससे। ठीक है। तो इसीलिए हम इसको यूज किया जाता है। द्रव धातु तत्व पारा है। द्रव अधातु तत्व ब्रोमीन होती है। द्रव धातु पारा का परमाणु क्रमांक 80 होता है और जो कि Hg से इसको प्रदर्शित करते हैं साथियों। ठीक है। जैसे ये मान लीजिए कोई ट्यूब नली है। इस ट्यूब नली में हमारा पूछेगा कि जैसे ये दूसरी ट्यूब नली हमारी साथियों देखिएगा, ये दूसरी ट्यूब नली दूसरी वाली, इसमें ये जो सिंबल है इस तरह से रहेगा, यानी कि ये हमारा क्या रहता है साथियों? पानी वाला है। ये सिंबल पानी का नीचे दिख रहा होगा, एक बार चेक करते हैं। तो नहीं दिख रहा है, साइड में लिखना पड़ेगा हमें। ठीक है। तो देखिए यहाँ जैसे हमारा पारा जो होती है ना, पारा हमारा ये जिसको मरकरी कहते हैं, ये कुछ इस तरह की शेप की होती है, यानी कि ये ऊपर न जाके इस तरफ की बनी होती है। अगर इसमें पारा रखिएगा तो इस तरफ की नीचे की तरफ दबाव डालेगी। यही पानी को रखिएगा तो पानी हमारा इस तरह से होगा साथियों। ठीक है। पानी कुछ इस तरह फॉर्मेट में होगा। समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इसमें क्या है? इसमें Hg है और इसमें H2O है, यानी कि जल है। ठीक है। इसी प्रकार से फिर से विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक धातु तत्व तो हमारा चांदी होता है। चांदी जानते हैं? चांदी का उपयोग हम विद्युत में करते हैं। इसमें कोई भी मतलब कि हानियाँ नहीं होती है। मतलब जो हम करंट को फ्लो करेंगे तो इसमें कोई लॉस नहीं होगा। कॉपर में करते हैं तो थोड़ी बहुत कुछ, अगर मान लीजिए कहीं दूर तक हमको लाइट ले जानी है तो उसमें कुछ जो है जैसे जितनी वाट की लाइन हमें भेजा गया तो उससे थोड़ी कम मिलती है ना, यानी कि उसमें कुछ हानियाँ होती हैं। वही सबसे अधिक आघातवर्धनीयता तत्व जो होती है सोना होती है। हमारी सबसे अधिक आघातवर्धनीयता तत्व जो है साथियों सोना होती है। सोना क्या होती है? उसको हम जितना ही पीटेंगे वो उतना ही एक्सपेंड होता जाता है, ना कि वह टूटता है। उसको आप कितना हो पीटिएगा ना तो वो टूटेगा नहीं, फटेगा नहीं, वो अपना शेप बदलता जाता है। मानने की पतला होता जाएगा, उसको चाहे जितनी पतली चादर में आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व जो होती है फ्लोरीन होती है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व सीजियम होती है। और बात आती है हमारी सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति वाला तत्व जो इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करता है वे होती है क्लोरीन। ठीक है। क्लोरीन का देखेंगे उपयोग तो हम जो कि ये जो जल होते हैं पीने वाले जल उसमें हम यूज करते हैं ताकि उसमें जो भी कीड़े मकोड़े हों, मतलब कि जो भी सूक्ष्म से सूक्ष्म कीड़े हो उसको मारने के लिए भी काम आता है। यानी कह सकते हैं कि पानी को हम शुद्धिक करने के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। फिर कहता है कि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता तो हमारी फ्लोरीन होती है साथियों। किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम होती है? तो हमारी आर्गन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम होती है। ठीक है, याद रहेगा आर्गन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम होती है। तो
ये जो कि हमारा 18वें जो कि 7 आवर्त और 8 जो कि समूह होते हैं दोस्तों, जैसे ऐसे ऐसे अब फिर ऐसे ऐसे 7 होते हैं, खड़ा खड़ा टोटल हमारा कितना होता है 18 होता है। तो उसी में पाया जाता है आर्गन। ठीक है। अब भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जाने वाला तत्व होता है वह होता है ऑक्सीजन। अब भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व पूछेगा तो एल्युमिनियम। ज़्यादातर एल्युमिनियम का उपयोग हम इसलिए करते हैं ताकि ये जो है हल्का होता है, एक तो इसका एयरक्राफ्ट वगैरह जहाज़ वगैरह के निर्माण में भी इसका हम उपयोग करते हैं। ये हल्का होने की वजह से हम इसका उपयोग करते हैं ताकि हमें ज़्यादा उस पर एयरप्लेन जो या फिर एयरक्राफ्ट है उसमें कोई और भी सामान हम अदर जगह पे ले जा सके। अगर ये ज़्यादा वजन होगा तो हमें ले जाना पॉसिबल नहीं होगा साथियों। ठीक है। इसी प्रकार से आता है हमारा सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व जो होती हैं हीलियम होती है साथियों। सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व हीलियम होती हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आप सभी को वीडियो? आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने कॉपी में नोट डाउन करके इसको बार बार पढ़ते रहिएगा। एक बार याद हो जाएगा तो हमेशा आप कभी नहीं भूलिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और अपने परिवार का। और चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में और टॉपिक लेकर के। ठीक है।